पहला क्वेश्चन देखेंगे हम। पहला क्वेश्चन देखेंगे 98 इंटू 102 का गुणा करो। लेकिन सीधा गुणा नहीं करना है, सर्व समीका लगा करके करना है। क्या करना है? सर्व समीका लगा करके करना है, सीधा नहीं करना। सर्व समीका लगाओ या मत लगाओ, लेकिन सर्व समीका लगाओ या मत लगाओ, लेकिन सीधा नहीं करना है आपको। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं 96 इंटू 104। 96 इंटू 104 तो सीधा गुणा नहीं करना है हमें, सीधा गुणा नहीं करना है। तो देखिएगा यहाँ पर क्या करेंगे हम, यहाँ पर करेंगे हम, यहाँ पर अगर आपने सर्व समीका नहीं लगाना है तो मत लगाइए, सर्व समीका लगाना है तो लगा लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर देखिएगा मैं आधार क्या मान रहा हूँ, मैं बोलूँगा यहाँ पर आधार। तो देखिएगा मैं आधार क्या मानूंगा, यहाँ पर 100 के आसपास वाले नंबर है तो आधार क्या मान लूंगा मैं, 100 मान लूंगा। क्या मान लूंगा? 100 मान लूंगा। अर्थात 100 मैंने मान लिया है। तो देखो ध्यान से, सर्व समीका लगाओ या मत लगाओ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है आप, ठीक है ना, और लगा लो तो और अच्छी बात है। तो देखिएगा अब ये 100 से कितना कम है, ये 100 से कितना कम है, 2 कम है। तो मैंने लिख दिया a बराबर कितना लिख दिया, माइनस के 2 लिख दिए। a बराबर कितने लिख दिए, माइनस के 2 लिख दिए। अब यहाँ पर या फिर आप क्या करोगे चलो ठीक है, a बराबर माइनस के 2 और b बराबर ये 100 से कितना अधिक है, 2 अधिक। तो b बराबर कितने हो गए, 2 हो गए। b बराबर कितने हो गए, 2 अधिक हो गए। तो यहाँ से अब क्या करने क्या वाले हैं हम, यहाँ से करने ये वाले हैं कि 98 का गुणा किस में करेंगे, 102 में। a बराबर क्या मान लिया मैंने, 2, और b बराबर क्या मान लिया मैंने, 2 मान लिया। या फिर आप सर्व समीका लगाओ तो अच्छी बात है, नहीं लगाओ तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम तो सर्व समीका नहीं लगाएंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पर 100 माइनस 2 करेंगे, नहीं लगाना भैया सर्व समीका। तो 98 को क्या लिख दिया हमने, 100 माइनस 2, और 102 को क्या लिख दिया मैंने, 100 प्लस 2। कोई दिक्कत नहीं है, उसने यही बोला ना सर्व समय मतलब कि सीधा गुणा ना करके आप है ना डिटेल में कीजिएगा, गुणनखंड विधि से कीजिएगा आप। तो 100 माइनस 2, आधार क्या मान लिया था हमने, 100 माइनस 2 मान लिया था, 100, और 100 में से कितना कम था, ये 2 कम था, तो 100 माइनस 2 लिख दिया। 100 से कितना अधिक था, 100 प्लस 2 अधिक था। तो यहाँ से भी हम क्वेश्चन करते हैं, सीधा गुणा नहीं कर रहे हैं भाई, हम डिटेल में तो कर रहे हैं। तो क्या करेंगे, 100 का गुणा 100 में करेंगे। 100 का गुणा किस में करेंगे, 100 में करेंगे। तो 100 का गुणा जब 100 में करेंगे तो क्या आ जाएगा, वर्ग चढ़ जाएगा 100 पर। क्या चढ़ जाएगा, वर्ग चढ़ जाएगा। तो वर्ग हम ऐसे लगाएंगे, क्या लगाएंगे, वर्ग ऐसे लगाएंगे। 100 का गुणा 2 में करेंगे तो प्लस लगेगा, 100 का गुणा 2 में करेंगे तो 2 इंटू कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अगर आपको सर्व समीका याद नहीं है तो बता रहा हूं मैं, सर्व समीका तो सर्व समीका में पुट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब 2 का तो माइनस 2 का गुणा इसमें करूंगा तो क्या आएगा, माइनस आ जाएगा। 2 का गुणा 100 में करूंगा तो 2 गुणा कितने आ जाएंगे, 100 आ जाएंगे। अब माइनस का गुणा माइनस में करूंगा, प्लस में करूंगा तो कितना आ जाएगा, माइनस का। 2 का गुणा 2 में करूंगा तो कितना आएगा, 4 आएगा। अर्थात इसको ऐसे लिख सकता हूं मैं, 2 गुणा 2। तो ये सीधा गुणा नहीं है भैया। देखिएगा यहाँ पर, अब यहाँ 100 पे कितनी घात लगी है, 2, अर्थात ये 2 जीरो और लगा दो अगर घात 2 लगी हो तो। अब देखिएगा यहाँ पर 100 का गुणा 2 में किया कितने हो गए, 200, और माइनस 100 का गुणा 2 में किया कितने हो गए, 200, और माइनस से कितने हो गए, 2 दूने 4। तो देखिएगा यहाँ पर प्लस वाला 200 और माइनस वाला 200 ये तो बन गया 0, क्योंकि 200 में से 200 गए तो 0 बचा। अर्थात क्या करना है, 10,000 में से घटाना है -4। तो 10,000 में से 4 जाएंगे तो कितने जाएंगे, 9,996, और यही है आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब यहां पर आ जाइए, अब यहां पर आना है हमें, तो इसको सोल्व करते हैं। सीधा देखो, सर्व समीका लगाई क्या, यहां पर कुछ नहीं लगाई। सर्व समीका याद भी नहीं करनी है ना, हमने कहाँ किया, सीधा गुणा कहाँ किया हमने, नहीं लगाना, बस खत्म खेल। सर्व समीका का खेल तो वो करता है जो भैया उनको डिटेल पता नहीं है, तो हम सर्व समीका क्यों लगाएंगे। तो देखिए मैं फिर बोल रहा हूं, आधार मैंने क्या मान लिया, आधार मैंने माना क्या, आधार 100 मान लिया। कितने मान लिया, 100। अब देखिएगा 100 से ये कितना कम है, 4 कम है, तो मैं लिखूंगा यहां पर 100 माइनस के 4। और 100 से ये कितना अधिक है, आप बोलोगे 100 से ये 4 अधिक है, तो मैंने लिख दिया ये 100, ठीक है ना। तो देखिएगा 100 का 100 में गुणा किया तो भैया क्या हो गया, 100 का तो वर्ग हो गया, प्लस 100 का 4 में किया तो कितना हो गया भैया, 4 इंटू 100 हो गया। उसके बाद 4 की बारी है, तो ये माइनस तो लगाई दो भैया। 4 का गुणा 100 में किया तो कितने हो गए भैया, 4 गुणा 100 हो गया। अब माइनस प्लस कितना हो जाएगा, माइनस 4 का गुणा 4 में किया तो कितना हो जाएगा, 4 गुणा 4 हो जाएगा। अब 100 का वर्ग करना है, तो देखो ये वर्ग चढ़ा है तो इसका मतलब ये डबल जीरो और लगा दो, ये 2 जीरो थी ना, अगर वर्ग है तो एक बार तो ये लिख दो, वर्ग है तो 2 डबल जीरो और लिख दो यहाँ पर।
4 का गुणा 100 में किया तो कितने आ गए 400 आ गए, माइनस 4 का गुणा 100 में किया तो ये भी कितने आ गए 400 आ गए, माइनस 4 का गुणा 4 में किया तो कितने आ गए 16, माइनस वाला 400 प्लस वाला 400 कैंसिल हो गया, क्योंकि 400 में से 400 गया तो कितना बचा 0 बचा, अर्थात हमारे पास बचा क्या है 10,000, माइनस कितने करने हैं 16, 10,000 में से जब 16 घटेंगे तो बचेंगे कितने 9,984, और यही आपका क्या हो जाएंगे राइट आंसर हो जाएंगे। बहुत बढ़िया तरीके से आपको समझ में आ रहे हैं, अगर समझ में आ रहे हैं ना तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, बहुत मजे आने वाले हैं। हो गया ये। अब आगे क्वेश्चनों को करते हैं, आगे और क्वेश्चनों को करेंगे हम, बहुत बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चनों को करेंगे। अब यहाँ पर क्या करेंगे, अब इस बार 102 का गुणा करेंगे 104 में, इस बार 102 का गुणा करेंगे 104 में, इस बार करेंगे हम 103 का गुणा करेंगे किसमें 105 में करेंगे, किसमें करेंगे 105 में करेंगे। देखिएगा यहाँ पर सीधा गुणा नहीं करना है, यहाँ पर सीधा गुणा नहीं करना है यहाँ पर, तो हमने आधार क्या मान लिया, आधार मान लिया 100, आधार क्या मान लिया 100 मान लिया, आधार क्या मान लिया 100, 100 से कितना अधिक है ये 2 अधिक है, तो 100 प्लस कितने होगा 2, और 100 से ये कितना अधिक है 4 अधिक है, तो 100 प्लस कितने होगा 4 हो गए, बस बात खत्म। 100 का गुणा 100 में किया कितने हो गए 100 का वर्ग हो गया, प्लस 100 का गुणा 4 में किया तो कितने होगा 4 गुणा 100 हो गया, उसके बाद 2 का गुणा 100 में किया कितने होगा प्लस के 2 गुणा 100, उसके बाद 2 का गुणा 4 में किया तो कितने होगा 2 इंटू 4, 100 का वर्ग, इसका मतलब क्या हो गया ये डबल जीरो और लगा देनी है वर्ग है तो, प्लस 4 का गुणा 100 में किया कितने होगा 400 होगा, प्लस 2 का गुणा 100 में किया कितने होगा 200 होगा, प्लस 2 का गुणा 4 में किया कितने होगा 8 होगा। अब देखिएगा और आगे चलते हैं हम, प्लस में 400 और 2 600, और 600 में 8 जोड़ दिए 608 होगा, कितने होगा 608। अब मैं जोड़ने का तरीका बता दूं, 1 2 3, 3 अंक के बाद में इसको लिख देना 1 2 3, तो यानी कि 10 तो मैंने लिख दिया, 1 2 3 अंक है ना, बस इस 3 अंक को हटा करके डायरेक्ट क्या लिख दो यही लिख दो, तो 608, और आपको क्या हो जाएंगे यही आंसर हो जाएंगे। हम नहीं लगा रहे हैं सर्व समीका, फिर बोल रहा हूं नहीं लगा रहे सर्व समीका नहीं लगा रहे, हम तो सीधे गुणा कहाँ कर रहे हैं, देखो ना कर तो रहे हैं हम, ये सर्व समीका का ही रूप है, क्या है सर्व समीका का ही रूप है, लेकिन सर्व समीका आपको याद नहीं करनी है, डायरेक्ट ऐसे करना है आपको। आगे देखिएगा यहाँ पर 103, तो आधार क्या मान लेंगे हम, आधार 100 मान लेंगे, क्या मान लेंगे आधार हम 100 मान लेंगे, आधार क्या मानना है 100 मानना है, तो आधार 100 मानना, तो भैया 100 ये कितना अधिक है 3 अधिक है, तो 100 प्लस कितने होगा 3 अधिक हो गए, उसके बाद 100 से कितना अधिक है ये 5 अधिक है, तो 100 प्लस कितने हो गए 5, 100 प्लस कितने हो गए 5, तो ये 100 प्लस 5 लगा दिए हमने, तो कर लीजिए भैया गुणा, 100 का 100 में किया कितने हो गए 100 का वर्ग हो गया, 100 का 5 में किया तो साइन प्लस का, इसलिए क्या हो गया 5 इंटू में 100 हो गया, अब प्लस 3 है तो 3 का गुणा 100 में किया तो प्लस के कितने होगा 3 गुणा में 100, और 3 का गुणा 5 में किया तो कितने होगा प्लस 3 इंटू 5, क्योंकि यहाँ भी प्लस है और यहाँ भी प्लस है, तो 100 का वर्ग करने पर क्या आया डबल जीरो और लगा देना, क्योंकि वर्ग है ना इसलिए प्लस में, 5 का गुणा 100 में किया कितने आएंगे 500, प्लस 3 का गुणा 100 में किया कितने आएंगे 300, और प्लस 3 का गुणा 5 में करेंगे तो कितना आएगा 15। आगे चलते हैं 10,000 लिख दिए, 500 300 800, 800 में 15 जोड़ दिए कितने हो गए 815, देखो 3 अंक है ना, तो 1 2 3, 3 के बाद कितना बच रहा है 10 बच रहा है, उसके बाद ये पूरी की पूरी ये संख्या लिख दो 815, और ये आपके क्या हो जाएंगे राइट आंसर हो जाएंगे। क्या आपको समझ में आ रहा है, अगर आ रहा है ना तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, मजे आने वाले हैं। और आगे चलते हैं, ये आपने कर लिए, अब मैं और तरीके बताता हूँ, अब क्या करता हूँ वर्ग करता हूँ, क्या करता हूँ वर्ग। अब यहाँ पर करते हैं भैया 102 का वर्ग, क्या करते हैं 102 का वर्ग, सीधा नहीं करना है, सीधा नहीं करना है 102 का वर्ग, और यहाँ करेंगे 105 का वर्ग, क्या करेंगे 105 का वर्ग, तो यहाँ पर सीधा नहीं करना है, हमें क्या करना है डिटेल में करना है, क्या करना है डिटेल में करना है, तो 102 का वर्ग करना है, तो क्या करने वाले हैं 102 के वर्ग के लिए, तो हम करेंगे भैया ये कितना है, देखो आधार कितना मान लिया मैंने, आधार कितना मान लिया मैंने 100, क्या मान लिया 100, और ये किससे अधिक 100 से अधिक कितना है 2, तो अब वो वाली बात तो खत्म हो गई, क्योंकि अब तो डायरेक्ट एक ही संख्या का वर्ग करना है, क्या करना है एक ही संख्या का वर्ग करना है, तो एक ही संख्या का जब वर्ग करना है, एक संख्या का जब वर्ग करना है तो काम करते हैं वर्ग है ना, तो क्या करेंगे हम इसको हम क्या करेंगे डबल करेंगे, यहाँ पर कितना हो गया 100, 100 प्लस 2 हो गया कि नहीं हो गया, हाँ या ना 102 है। अब इसी को एक बार और लिख देना है 100 प्लस में 2, इसी को एक बार और लिख देना है, हमें नहीं करना है,
हमें नहीं करना है सर्वसमीका से, हमें तो डायरेक्ट ही करना सर्वसमीका। क्यों याद रखें, क्यों याद रखें सर्वसमीका? फिर उसके बारे में ए बराबर ये मानो, बी बराबर वो मानो, मानने में ही टाइम निकल जाएगा हमारा। तो समझेंगे कब? दिमाग में सोच डालनी है मैथ को लेकर के, समझ रहे हो ना? फॉर्मूले मॉर्मूले के चक्कर में कम पड़ेंगे अभी अपन, समझ विकसित करना है हमें थोड़ा सा। नहीं तो ए के स्थान पर वो रखो, बी के स्थान पर वो रखो, एक्स के स्थान पर वो रखो, सीधे गुणा नहीं करना है हमें बस। तो देखो यहाँ पर 100 से कितना दिखता है? ये 2 अधिकता, 100 + 2 और वर्ग था तो इसी संख्या को मैंने एक बार और लिख दिया। वर्ग का मतलब यही तो होता है भैया, 2 का वर्ग, अर्थात ये क्या बोलता है? 2 का गुणा 2 बार कर दो, बस खत्म। 2 का गुणा 2 बार कर दो, बात खत्म। 2 की घात 3, इसका मतलब क्या होता है? 2 का गुणा 3 बार कर दो, यही तो कहता है। आधार मान लिया 100, 100 से कितना दिखता? 2 अधिकता, 100 से 2 अधिकता। अब इसी संख्या को वर्ग था इसलिए क्या कर दिया? डबल कर दिया हमने इसको। कहाँ गलत बात हो गई? देखिएगा, 100 का गुणा 100 में किया, ठीक है, 100 का क्या हो गया? वर्ग हो गया, प्लस 100 का गुणा 2 में किया तो 2 इंटू कितने हो गए? 100 हो गए। अब 2 का करना है, 2 का गुणा 2 में किया, 100 में किया, कितने हो गए? 2 इंटू 100 हो गए, प्लस में 2 का गुणा 2 में किया, कितने हो गए? 2 इंटू 2 हो गए। तो देखिएगा 100 लिख दिया मैंने, अब वर्ग था तो डबल जीरो और लगा देनी, क्योंकि डबल जीरो ही थी यहाँ पर। 2 का गुणा 100 में किया, कितने हो गए? 200 हो गए, प्लस में 2 का गुणा 100 में किया, कितने हो गए? 200 हो गए, प्लस 2 का गुणा 2 में किया, कितने हो गए? 4 हो गए। अब यहाँ से लिखना है हमें कितने? 10,000 तो लिख ही देना है, प्लस 200 200 400, 400 में 4 जोड़ दिए, कितने हो गए? 404 हो गए। 1 2 3 अंक, 1 2 3 अंक, यानी कि 10 तो लिख दिया और बाकी का ये संख्या की संख्या लिख देनी है पूरी की पूरी, और यही आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्या बताओ मुझे, मजे नहीं आ रहा है क्या? अगर मजे आ रहा है ना तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। 105, तो आधार क्या मान लिया? आधार क्या मान लिया मैंने? 100। आधार क्या मान लिया मैंने? 100। अब 100 मान लिया तो 100 से कितना अधिक है? 5 अधिक है। तो भैया ये क्या हो गया? 100 प्लस में 5 अधिक हो गया, 105 हो गया ना ये भी। अब वर्ग है तो इसलिए क्या लिख देंगे? एक बार और लिख देंगे, इसी को हम एक बार क्या लिख देंगे? और लिख देंगे। तो 100 का गुणा 100 में क्या, कितने हो गया? 100 का वर्ग हो गया। क्या हो गया? 100 का वर्ग हो गया। तो ये 100 का वर्ग लिख दिया मैंने। अब प्लस 100 का गुणा 5 में क्या, कितने हो गए? 5 इंटू 100 हो गए। कितने हो गए? 5 इंटू 100 हो गए। हो गया ना? 100 का गुणा इन दोनों में कर दिया ना मैंने। अब 5 की बारी है, 5 का गुणा 100 में करूंगा मैं, 5 इंटू 100। अब 5 का 100 में कर दिया, 5 का 5 में करूंगा मैं, प्लस 5 गुणा 5। देखिएगा यहाँ पर 100 वर्ग था तो क्या कर दिया? डबल जीरो और लगा दी। 5 का गुणा 100 में क्या, कितने हो गए? 500 हो गए, प्लस 5 का गुणा 100 में क्या, कितने हो गए? 500 हो गए। 5 का गुणा 5 में क्या, कितने हो गए? 25 हो गए। अगर डायरेक्ट गुणा करना था ना तब तक तो कभी का कर देते, कभी का कर देते, और डायरेक्ट वर्ग करना था ना कभी का कर देते, लेकिन हमें तो डायरेक्ट थोड़ी करना है। ये लिख दिया हमने 500 500, 1000 1000 में 25 जोड़ दिए, कितने होगा? 1025 होगा। देखिएगा 1 2 3 4 अंक है, 1 2 3 4, मतलब एक लिख करके पूरी की पूरी संख्या ये लिख देनी है आपको, और यही आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्या आप मुझे बताइए क्वेश्चन समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? आप बोलोगे जी हाँ बिल्कुल आ रहा है। और कर लिया जाए फिर, और कर लिया जाए फिर, एक दो क्वेश्चन और कर लिए जाए। तो यहां पर करेंगे क्या हम? 108 का वर्ग, 108 का वर्ग। अब कम करेंगे 100 से, क्या करेंगे? अब कम वाला करेंगे 100 से। तो भैया हम करेंगे एक तो 98 का वर्ग करेंगे, एक तो 98 का वर्ग करेंगे, और एक करेंगे 95 का वर्ग। क्या करेंगे? 95 का वर्ग। बस ये दो क्वेश्चन और करेंगे हम, बहुत बेहतरीन तरीके से करेंगे इनको भी। अब देखो आधार क्या मान लिया? आधार क्या मान लिया? आधार 100 मान लिया। कितने मान लिए? 100। 100 से कितना कम है? 2 कम है, तो 100 से 2 कम है, इसका मतलब माइनस हो गया। अब ये वर्ग है, इसका मतलब इसी संख्या को एक बार और लिख दो, इसी संख्या को क्या कर दो? एक बार और लिख दो। 100 का 100 में गुणा किया तो क्या हो गया? 100 का वर्ग हो गया। 100 का 2 में किया लेकिन साइन माइनस का, तो माइनस 2 गुणा कितना हो गया? 100 हो गया। 100 का गुणा इन दोनों में हो गया ना। अब 2 की बारी है, 2 का गुणा 100 में किया, कितने हो गए? -2 इंटू 100। माइनस का माइनस में क्या, कितने हो गए? प्लस, और 2 का गुणा 2 में किया, कितने हो जाएंगे? 2 इंटू 2 हो जाएंगे। तो 100 का गुणा 100 का गुणा किया, मतलब 100 का वर्ग किया तो कितने भैया? ये 100, और वर्ग था तो डबल जीरो और लगा दो, माइनस 2 का गुणा 100 में किया, कितने हो गए? 200 हो गए, माइनस 2 का गुणा 100 में किया, कितने हो गए? 200 हो गए, प्लस 2 का गुणा 2 में किया, कितने हो गए? 4। तो देखिएगा 10,000 माइनस माइनस प्लस होगा, साइन माइनस का रह जाएगा। 200 कितने लिख दिए? 200 और 200 कितने हो गए? 400। तो माइनस कितने हो गए? 400, और प्लस के कितने थे? 4। तो आप मुझे बताइए, आप मुझे बताइए कि
10,000 में से 400 गए तो बचे कितने, 10,000 में से 400 गए तो बचे कितने, 9,600। और 9,600 में 4 जोड़ दी क्योंकि प्लस का, तो 9,604 हो गया, 9,604 हो गया। और यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा इसको, आधार क्या मान लूंगा मैं, आधार क्या मान लूंगा, आधार मान लूंगा मैं 100, क्या मान लूंगा 100। देखिएगा 100 से कितना कम है, 5 कम है, तो 100 माइनस कितने होगा, 5। अब वर्ग है तो इसका एक बार और गुणा कर देना है, 100 माइनस 5। 100 का 100 में गुणा किया तो क्या हो गया, 100 का वर्ग हो गया। अब देखिएगा 100 का वर्ग हो गया तो 100 का 5 में क्या था, साइन माइनस का, तो क्या हो गया, 5 इंटू में 100 हो गया। उसके बाद 100 का गुणा इन दोनों में कर दिया, 5 की बारी, 5 का गुणा 100 में करेंगे लेकिन साइन किसका है, माइनस का, तो 5 गुणा कितने होगा, 100। माइनस का इंटू माइनस में करेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस, और 5 का 5 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 इंटू 5। देखो 100 का कर दे वर्ग, तो वर्ग वर्ग था तो एक डबल जीरो और लगा दे रहा है क्योंकि डबल जीरो थी। 5 का गुणा 100 में किया कितने हो गए, 500 हो गए, माइनस 5 का गुणा 100 में किया कितने हो गए, 500 हो गए, और 5 का गुणा 5 में किया कितने हो गए, 25 हो गए, कितने हो गए, 25। तो देखिएगा यहाँ पर 10,000 माइनस 500, 500 कितने हो गए, 1,000, क्योंकि साइन माइनस का ही रहेगा, लेकिन प्लस का कितना हो जाएगा, 25। देखिएगा 10,000 में से 1,000 गए तो बचे कितने, 9,000, 9,000 में जोड़ दिए कितने, 25, तो 9,025 हो गए, कितने हो गए, 9,025, और 9,025 हुए भैया। और यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्या आप मुझे बताइए कि मज़ा नहीं आएगा क्लास में, क्या सर्व समीकरण लगानी पड़ेगी हमें, नहीं लगानी पड़ी। तो ऐसी और वीडियो को देखने के लिए है ना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और मालवा कोचिंग क्लासेस को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक करके जरूर जाना। बहुत बेहतरीन ऐसी क्लासें हमें और मिलती रहेगी। क्लास 9th के क्वेश्चन थे सारे के सारे।